Start with the great name of Allah, who is the most Rahman and Rahim. Respected teachers and dear class fellows, Assalamu alaikum. My name is Samia Waila. My father name is Mohammad Adam. I am a student in grade 9. Today is my topic is cell membrane. आज का मेरा मौजू है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन सेकेंडरी आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट एंड एनिमल्स में. सेकेंडरी आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट एंड फंजाई में और प्राइमरी लेयर होती है एनिमल्स में. सेल मेम्ब्रेन सेकेंडरी आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट एंड फंजाई में और प्राइमरी लेयर होती है एनिमल्स में. सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल. द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, डिफरेंशियली मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. इसका मतलब सिर्फ ये होता है. और सेल मेम्ब्रेन को फर्स्ट ऑफ ऑल सर्मी परमीएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और इसे सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. और इसे सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेमी का मतलब होता है हाफ और परमीएबल का मतलब होता है परमिशन. मतलब कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन हाफ परमिशन देती है किसी चीज़ को, किसी मॉलिक्यूल्स को अंदर आने से, अंदर की चीज़ों से भी और बाहर की चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करती है. और उस सेल मेम्ब्रेन को फिजिकली सेपरेट किया गया है दो चीज़ों में, इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल. मतलब कि सेल मेम्ब्रेन फिजिकली सेपरेट होती है दो चीज़ों से, बाहर के जो सेल वॉल से पहले होते हैं उनके एनवायरनमेंट को और जो सेल के अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं उनके एनवायरनमेंट को. और इन सब चीज़ों को जो प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन कंपोज होती है डबल बाइलेयर फास्फोर स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड से, फास्फोलिपिड से. जैसा कि आपको पता है लिपिड जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल से बना होता है. ये लिपिड है. लेकिन अगर लिपिड के अंदर इन दो चीज़ों के अंदर हम दो चीज़ें और एड कर दें, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक एसिड एंड फॉस्फेट, ये दो चीज़ें जब हम ऐड कर देंगे तो ये चारों चीज़ें मिलकर, चार केमिकल मिलकर इट्स टाइप ऑफ लिपिड दैट इज 4 केमिकल कंटेन फास्फोलिपिड. जब ये चार चीज़ें मिल जाएंगी तो एक लिपिड की स्पेशल टाइप बनेगी फास्फोलिपिड, जिसे हम कहते हैं फास्फोलिपिड. और सेल मेम्ब्रेन असल में दरअसल ये जो है फास्फोलिपिड से बनी होती है. स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन सिंगर और नेक्लोन ने कहा था कि फ्लूइड मॉजिक मॉडल जब उन्होंने पेश किया था उन्होंने ये बताया था कि सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाय लेयर से बनी होती है और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होती है. और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जब व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनती है, जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइको भी कहते हैं तो ग्लाइको प्रोटीन बनता है. और लिपिड और जब प्रोटीन मिल जाए तो लिपोप्रोटीन मिलता है. कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं फास्फोलिपिड जिससे सेल मेम्ब्रेन बनी होती है. सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इंटरगल मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, छोटे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन्स की नहीं बनी होती, इसमें और भी ज़्यादा प्रोटीन कहीं जगह पे मौजूद होता है और कहीं जगह कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है और प्रोटीन चैनल भी मौजूद होता है. अब सेल मेम्ब्रेन में एक स्पेशल वो होता है मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. मतलब कि कौन कौन सी चीजें जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से मूवमेंट कर सकती हैं. तो उसमें सबसे पहले आ जाता है डिफ्यूजन. और व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन वो होता है मूवमेंट करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पे, और जिसमें हमारे पास आ जाता है H2O मतलब के वाटर. जैसे कि एक सेल है, H2O वाटर हाई कंसंट्रेशन पे वाटर और साल्ट है सेल के अंदर कम, तो जो हाई कंसंट्रेशन पे होगा ना वो लो की तरफ जाएगा. तो जाहिर सी बात है जो वाटर होगा वो सेल के अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि डिफ्यूजन ये कहती है. और इसमें कोई एनर्जी इनपुट नहीं होती. दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव वो होती है जिसमें एनर्जी का यूज़ किया जाता है और पैसिव वो होती है जिसमें एनर्जी का कोई यूज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता. तो इस वजह से ये पैसिव की टाइप्स होती है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. और डिफ्यूजन में कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता. जैसे कि अगर हम एक रूम में एक साइड स्प्रे करते हैं तो पूरे रूम में कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उससे खुशबू पूरे रूम में आ रही होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि जब हम हाई कंसंट्रेशन कोई चीज़, जब वाटर हाई कंसंट्रेशन होता है तो वो लो की तरफ हमेशा चला जाता है. तो इसी वजह से डिफ्यूजन में होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चला जाता है. और पैसिव ट्रांसपोर्ट की सेकेंड जो पार्ट है वो टाइप से वो है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस भी मोस्ट ऑफ देम वाटर ऑलवेज ऑकर्ड बाय कंसंट्रेशन. मोस्ट ऑफ देम जो है ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन जाता है. लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जब सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है मॉलिक्यूल्स को अंदर आना तब वो अंदर जाता है, वरना
नहीं जाता। सेल मेम्ब्रेन अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पास थ्रू बट दे डू नॉट अलाउ मॉलिक्यूल मोस्ट डिसॉल्व सब्सटेंस। अगर सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती तो वो मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं जा सकता। एग्जाम्पल है साल्ट एंड शुगर टू पास थ्रू इट। ये थी सेल मेम्ब्रेन की डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो पैसिव की टाइप्स हैं। इन बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑस्मोसिस इज वाइटल टू प्लांट एंड एनिमल सेल सर्वाइवल। जैसे कि एक रेड ब्लड सेल हो और एक प्लांट का सेल हो। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, अगर लिमिट से बाहर जब वाटर हम उस पर दे देते हैं, वो लिमिट से बाहर जब हम उसमें वाटर देते हैं रेड ब्लड सेल में, तो वो सॉइल हो जाता है। वो सेल सॉइल इसलिए होता है क्योंकि वो कंडीशन कहलाती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि सेल प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है और एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, क्योंकि वो प्राइमरी बाय लेयर होती है। और आइसोटोनिक कंडीशन में ये होता है, सॉल्यूशन में होता है कि दोनों सेम रहते हैं, जैसे कि साल्ट भी सेम रहता है और वाटर भी सेम रहता है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये तीनों टाइप हमारी बुक्स में भी इसलिए दी जाती है क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स और प्लांट में जो फर्क बताया गया है, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो सेम ही रहती है, लेकिन हाइपोटोनिक में जब हम लिमिट से बाहर वाटर देते हैं तो वो चीज़ सॉइल होने इसलिए आ जाती है क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होता, और हाइपरटोनिक में श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। प्लांट सेल यूज ऑस्मोसिस टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द लीफ। इन हाइपरटोनिक कंडीशन ऑफ अ प्लांट, जो हाइपरटोनिक कंडीशन वाटर में साइटोप्लाज्म श्रिंक करता है उसे हम साइटोप्लाज्म स्कार प्लाज्मोलाइम्स भी कहते हैं। ये थी आज की हमारी सेल मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। और इसके स्पेशल टाइप्स फ्लूइड मॉजिक मॉडल ने, सिंगर नेक्लोन ने ये कहा कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं, स्पेशल टाइप्स हैं। और फैसिलिटी डिफ्यूजन भी आता है, लेकिन ये इसी में आ जाता है। और एक्टिव में हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और पैसिव में हम एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का आपने बताया, और हमने रेड ब्लड सेल्स और प्लांट सेल में बताया कि ये इनमें फ़र्क क्यों आता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एंडेवर कॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।